दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से जो घने जंगलों और वीरान रास्तों से घिरा हुआ था। उस कस्बे के बाहर बहुत दूर एक पुराना हवेली था। लोग उसे वीराना हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक उस हवेली में कभी एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसके पास दौलत, शोहरत और हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी इकलौती बेटी नैना बहुत खूबसूरत थी और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने उस पर बुरी नजर डाली और एक रात उसकी आत्मा उस हवेली में कैद हो गई। तब से हवेली खाली पड़ी थी, लेकिन रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के कुछ लड़के अजय, सूरज और विक्रम हमेशा उस हवेली की बातें किया करते थे। अजय सबसे बहादुर था और बोला, अगर सच में वहां भूत है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। बाकी दोनों डर गए, लेकिन उसकी जिद के आगे मान गए। तय हुआ कि पूर्णिमा की रात वे हवेली के अंदर जाएंगे। रात गहराती गई, चांदनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। दरवाजा जैसे किसी ने भीतर से खोल दिया हो, खुद ब खुद चर चर करके खुल गया। अंदर धूल और जाले ही जाले थे। दीवारों पर उखड़े हुए रंग से अजीब शक्लें बन रही थीं। अचानक सूरज ने सुना, कौन है मेरे घर में? उसकी रूह कांप गई। अंदर एक कमरा था जहां पुराना दर्पण रखा हुआ था। जैसे ही अजय ने उसमें देखा, पीछे एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अजय पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दर्पण खुद टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अब हवेली गूंज उठी, यह मेरी जगह है। मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगी। जो भी आया मरेगा। विक्रम डर के मारे बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से किसी औरत की हंसी गूंज रही थी। नैना की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। उसके चेहरे पर खूबसूरती और डर दोनों साथ थे। उसने कहा, मैं बुरी नहीं थी, पर तांत्रिक ने मुझे शाप दिया। अब मैं इस वीराने में कैद हूं। अजय ने हिम्मत कर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमें नुकसान मत पहुंचाओ। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हुई और बोली, अगर कोई पवित्र ग्रंथ से मेरा श्राप तोड़े तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगली सुबह गांव के मौलवी और पंडित दोनों आए। उन्होंने हवेली में पूजा और तिलावत की। कई घंटे तक मंत्र जाप चलता रहा। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगीं और फिर एक तेज चीख के साथ नैना की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। हवेली अब शांत थी। गांव वाले उस दिन से वहां बिना डर के जाने लगे। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी हवेली की खिड़कियों से धीमी सी हंसी आज भी सुनाई देती है, मानो नैना अब भी उस वीराने की रखवाली कर रही हो।